गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और आज का ब्लॉग अगेन मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, पर बहुत ही ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं है। मैंने डुगू को ऑलरेडी स्कूल भेज दिया है। और यहाँ पर इस कपड़े के ढेर को देखकर प्लीज़ आप घबराना मत, क्योंकि ये 3-4 दिनों के धुले कपड़े हैं जो कि बेड पे ऐसे ही पड़े थे। और इसे देखकर मैं तो लिटरली घबरा ही रही थी। मुझे ये काम करना बड़ा ही बोरिंग लगता है, पर फाइनली आज मैंने सोचा ना कि मैं इसे कर डालूँ, क्योंकि बेबी भी सो रही थी। तो सोचा कि चलो भाई आज तो कर देते हैं। और सम टाइम पता है मैं स्टार्ट करती हूँ और बेबी जग जाती है, फिर 2-3 कपड़े फोल्ड होते हैं और वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया। और सच बताऊँ ना, देखने में ये इतने कम लग रहे हैं पर बहुत ही ज़्यादा थे। मेरी हालत ख़राब हो गई है। और ये ग्रॉसरी है जो यहाँ पर, और वो देखो उस कॉर्नर पर रखा हुआ है। और कुछ चीज़ें हमने हटा ली है, तो इसे भी अपनी जगह पर रखना है। जो मैंने इतने अच्छे से इसको फोल्ड करा है ना कि ये कम दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा थी। भी सो रही है तो मैं सोच रही हूँ मैं सारे कपड़ों को जगह पे रख दूँ। और आका आई हैं, बर्तन धो रही हैं। और ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं फिर से। आज मंडे है, मैं बता दूँ, और 9 जनवरी है और आज मंडे है। तो वो गए हैं, तो डुगू स्कूल गया है, वो ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन डुगू को लेने के लिए मुझे ही जाना है, तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है। तो फटाफट से मैं इसको समेटती हूँ। आलू गोभी का भुजिया और पराठे मैंने बनाए हैं ब्रेकफास्ट में, हस्बैंड खा के जा चुके हैं। डुगू को मॉर्निंग में पनीर के पराठे दिए थे मैंने। बेबी अभी भी सो रही है। कपड़े इधर भी मैंने फोल्ड करके रखे हैं, यहाँ 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 यहाँ। और ये वॉशिंग मशीन का कवर है, आई थिंक अब ये ख़राब हो गया, पर फिर भी मैं इसे लगा देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं फटाफट से सारी चीज़ों को उसकी जगह पे रखती हूँ। सारे कपड़ों को जब मैं उनकी जगह पे रख दी ना, तो मुझे बड़ी ही खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मैंने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया। और बेड बिल्कुल सूना सूना खाली सा लग रहा था। और आजकल जब से बेबी हुई है ना, मेरे एक वो जो पूजा रूम का जो बेड है वो ऑलमोस्ट भरा ही रहता है कपड़ों से। मतलब वो खाली बहुत ही कम और रेयर दिखता है। ये मैंने वॉशिंग मशीन का कवर भी लगाने को सोचा, पर पीछे लगाने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने छोड़ दिया कि चलो हस्बैंड आएंगे तो उनकी हेल्प से कर लेंगे, क्योंकि अकेले मेरे से नहीं होता। और जब बेड खाली ही था तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस बेड को भी अच्छे से थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हालांकि इस बेड को और इस रूम को हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट कि ये इसमें सामान रखे हुए हैं और पूजा के पर्पज़ से हम इस रूम में आते हैं। अदरवाइज इस रूम का कोई काम नहीं है। और फिर मैं सारे कपड़ों को यहाँ पर लगा रही थी। और आका को ना मेरी गुड़िया रानी इतने अच्छे से पसंद करती है, मतलब पहचानने लगी है ना कि उनके पास से तो अब वो मेरे पास भी नहीं आती है। तो वो एवरी डे उनको थोड़ा सा मतलब खिलाती है गुड़िया को, और गुड़िया को भी अच्छा लगता है उनकी कंपनी। तो आका यहाँ पर अपना काम करके जा चुकी हैं और अब मैं अपना काम कर रही हूँ। दिस सेक्शन, और मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि ये मतलब ऐसे मैसी हो रखा था, और अभी भी पता नहीं मैं केस को ठीक नहीं कर रही हूँ। और नीचे वाला कॉर्नर भी। और डुगू फिर से चॉकलेट्स का पूरा डब्बा खरीद कर लेकर आ गया। और पता है लास्ट टाइम भी ये चॉकलेट खा के वो बीमार हुआ था, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि वो एक दिन में ना 4-4 5-5 खा लेता था। और कल हम लोग जब गए थे ना, मैं बहुत जिद करी थी मत लो, लेकिन फिर उसने ले लिया। पर इस बार वो प्रॉमिस किया है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही खाएगा। देखते हैं, वैसे कल तो 2 खा लिया था वो। और काम करती करती हमारी गुड़िया रानी जग गई है। से हेलो, से हेलो, हेलो। आज शू 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 चूले शू शू। तो चलिए इनकी करेंगे मालिश। और मुझे लग गई है भूख, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, मतलब थोड़ा सा क्या ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं, और फिर नहाऊंगी। देखते कुकिंग क्या करते हैं। देखो बाल पकड़ ली, देख रहे हो, आजकल बाल जरूर पकड़ती हैं। ओए लड़की मेरा बाल तो शुरू कपड़े हैं जो मैंने निकाले हैं, क्योंकि ना इसमें थोड़ी बहुत स्टिचिंग प्रॉब्लम है, मतलब सिलाई थोड़ी थोड़ी निकल गई है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो मैं इन सबको देखती हूँ आज करती हूँ कब करती हूँ, पर मैं करना है तो मैंने इनको वार्डरोब में नहीं रखा। फिलहाल मैं इसको बेड पे रख देती हूँ, देखती हूँ इसके लिए कब टाइम निकलता है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बेबी को मालिश कर लेते हैं। की हो गई है मालिश, और अब मैं जा रही हूँ इनको नहलाने के लिए। सो नहा के हम दोनों माँ बेटी आ गए हैं, और टाइम हो गया है 11:30। और मैंने लंच नहीं बनाया है, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि बेबी को उठने के बाद वो टाइम नहीं देगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, मुझे पालक दाल बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ ना मैं दाल चढ़ा दूँ। लेकिन मेरी बेबी छोड़ेगी तब। आप छोड़ेंगी क्या? बेबी यहाँ पर खेलती है, तो मम्मा दाल चढ़ा ले क्या? मम्मा दाल चढ़ा ले क्या? तो चलिए इनको यहाँ पर लिटा देते हैं। तो बेबी को यहाँ पर लिटा दिया है, और चाहती हूँ मैं दाल चढ़ा लेती हूँ।
बालकनी में मैंने जब से कपड़े सुखाने का जुगाड़ किया ना, मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई, क्योंकि अब छत पे जाने की टेंशन नहीं होती कि डुग्गू आएगा फिर बेबी को उसके ऊपर छोड़ के मैं छत पे जाऊंगी, और कपड़े आराम से यहाँ पर भी सूख जाते हैं क्योंकि धूप आती रहती है बराबर। और बेबी मुझे देख रही है। मैं डीमार्ट गई थी ना, तो ये क्यूट सा 2 कप लेकर आई थी, क्योंकि कप की मैं लवर्स हूँ, तो बहुत सोचते हुए कि नहीं लूँगी कुछ भी, फिर भी मैंने फाइनली उठा लिया। आका इसको कितना दिन चलने देती है, क्योंकि आका ने ना बहुत सारे कप्स तोड़ दिए हैं मेरे, मतलब उनसे टूट गया है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बेबी थोड़ा सा चुप थी और खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं दाल बना लूँ एटलीस्ट, ताकि डुग्गू को जब मैं लेकर आऊँ ना तो मेरी कुकिंग थोड़ी सी आसान हो जाए, और कुछ चीज़ें मैं इधर बना लूँ और कुछ उसके आने के बाद बना लूँगी। जनरली दोपहर में डुग्गू दाल चावल खाना प्रेफर करता है, तो मैं उसके लिए चावल ही बनाती हूँ, उसके लिए नहीं मतलब खुद के लिए भी। लेकिन हाँ, अगर डुग्गू को चावल नहीं खाना होता तो मैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए तो राइस नहीं बनाती, क्योंकि अपने लिए एज़ यू नो कि हम ज़्यादा टीम टाम नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, भले ही वो 1-2 बाइट ही खाए या थोड़ा सा ही खाए, पर हाँ पूरा मील प्रॉपर एकदम इंडियन मील हेल्दी वाला बनाना पड़ता है। और मैं तो आजकल बस सोच रही हूँ कि मैं किस फॉर्म में कैसे डुग्गू को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस खिला पाऊँ, और मैं उसी पे काम कर रही हूँ। मतलब आजकल मैं उसकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा उसे देने लगी हूँ, बस कभी पूड़ी में, कभी पराठों में, कभी दाल में, कभी पुलाव में। पर हाँ, मैंने वेजिटेबल्स का इंटेक डुग्गू का भी बढ़ाया हुआ है, और मैं उसके डाइट पे प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई और बेबी हुई ना, तब से थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए डुग्गू मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी दिख रहा होगा आपको वीडियोज़ में। तो क्या कर सकते हैं यार, 2 बेबी में नहीं हो पाता। अभी मुझे हेयर सुलझाना है, पता नहीं सुलझा पाऊंगी कि नहीं। बेबी के भी हेयर गीले थे पर अभी सूख गए हैं। मुझे प्यास लगी है। क्या हुआ? भैया को लेने जाना है ना, देख रही है कैमरे में, भैया को लेने। रेडी इन द सेंस कि मैंने अपनी चोटी बना ली है, हो गई है। दाल मेरा बन गया है, मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। और मैंने सोचा था बेबी कैरियर में बेबी को लूँगी, लेकिन सो गई है ना, और बाहर धूप भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही लेकर चलते। तो 12:20 हो गए हैं, अब चलिए बुक करते हैं और डुग्गू को लेकर आते हैं। और आ गई हूँ मैं घर वापस, और पता है 4th फ्लोर पे ना डुग्गू का ये बैग लेकर और बेबी को लेकर ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है सच में। मतलब 2nd फ्लोर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत। बना लिया है आलू का फ्राई चोखा, और ये बैंगन, स्टफ बैंगन मैंने बनाया था तो उसको मैंने गरम कर लिया, ये आज का नहीं है। और ये पालक दाल जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये और राइस, और थोड़ा सा सैलेड काटने के लिए मैं फ्रिज से मूली निकाल लूँ, और इसका काटूंगी सैलेड, निकाल देती हूँ। कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे वहाँ से आने के बाद। तो चलिए मैं पहले डुग्गू को खिला दूँ और फिर खुद भी लंच कर लूँ, क्योंकि 1:30 बज गए हैं। और डुग्गू यहाँ पर प्लेइंग करा। डुग्गू से हेलो। ये भी रो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और इवनिंग हो चुका है, मतलब 5 बज गए हैं, 5 बजने में 5 मिनट कम है, और मैं अपने एक और मिशन के लिए रेडी हो गई हूँ। कहाँ जा रहे हैं बेटा हम लोग? तो वो उठे हैं और बस मैं उसको उठाई हूँ, और मैं भी जैसे हूँ ना वैसे ही जा रही हूँ, क्योंकि पास में ही पार्क है और मेरा मन नहीं करता, मैं ध्यान नहीं देती कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलते हैं, मतलब चलते हैं इन द सेंस कि बेबी को केयर करना और वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस पार्क जाएंगे और इनको थोड़ा सा घूमी करा के लेकर आएंगे, और आने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। 5 बज रहा है, मैं आई थिंक मैं कोशिश करूंगी कि 5:45 तक आ जाऊं। बाकी डुग्गू मैं बोलूंगी तब घर चलो तो आ जाओगे ना। और ये ग्रोसरी देखो मेरा वेट कर रही है। दोपहर में लोग सोए थे, मैं नहीं। ग्रोसरी को कोई उठा के खा जाएगा। अच्छा, सो चलिए आते हैं वहाँ से, फिर पार्क से हम लोग आ गए हैं, और आने के बाद मैंने दिया वगैरह जला दिया है, और हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है, तो आज उनका नाइट में आने का है, लेकिन अभी उनका फ़ोन आया था कि मे बी वो कल आए, आज नहीं आए। और मैं ना थक गई हूँ, क्योंकि ना आज पूरे 1 घंटे रही, और बेबी ना बिल्कुल रोने लगी थी पार्क में, तो मैं पूरे टाइम वॉकिंग की हूँ ताकि वो चुप रहे। थोड़ी देर पहले ही आए थे, आके दिया वगैरह जला दिया है, और डुग्गू यहाँ पर बैठा है। डुग्गू को मैंने डांटा है
क्योंकि मैं पार्क में कब से उसको बोल रही हूँ बेबी इरिटेट कर रही है, चलो चलो चलो, पर ये लड़का मेरी बात नहीं माना। मेरा स्पेक्स तो वहाँ पे है। तो अब चाय वगैरह बनाऊंगी, अभी मैड भी नहीं आई है तो बर्तन पड़े हुए हैं, हालांकि किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था। तो चाय वगैरह बनाऊंगी, इनको दूध वगैरह दूंगी, स्टडी कराऊंगी और देखते हैं क्या डिनर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बेबी की करूंगी मालिश। मैं बेबी की 3 मालिश करती हूँ, एक बिफोर बाथिंग, एक इवनिंग में करती हूँ 4-5 के अराउंड, लेकिन 4-5 के अराउंड में तो थी नहीं, तो एक बार भी करूँगी और एकदम बेड टाइम में करती हूँ। तो आका आ गई थी और पता है शाम की चाय या फिर कोई भी चाय ना अकेले पीने में बड़ा ही बोरिंग लगता है। तो मैं तो एटलीस्ट इवनिंग की टीम में ना आका का वेट करती हूँ ताकि मैं उनके साथ आराम से चाय पी पाऊँ, क्योंकि चाय की चुस्की के साथ ना अगर कोई बात करने वाला हो ना तो उस चाय का स्वाद बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं उनका वेट करती हूँ और हम लोग दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। हालांकि उन्हें हिंदी नहीं आती है ना इंग्लिश आती है, उन्हें कन्नड़ा आती है और मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, पर फिर भी हम लोगों ने अपना बीच का कुछ रास्ता निकाल लिया और हमारी कन्वर्सेशन जैसे तैसे हो जाती है और हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुँचा ही देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, फ़नी भी लगता है समटाइम हमारी बातें सुन। और जब बेबी का मूड ठीक होता है ना तो थोड़ा बहुत डुगू भी अपनी सिस्टर को हैंडल कर लेता है, पर अब देखो वो कितना तेज़ रो रही है। फिर हमने पी आराम से बैठ के चाय और बेबी को लेते हुए, क्योंकि चाय और बेबी का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मैं चाय जब से बेबी हुई है ना, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी आराम से अकेले चाय पी होगी। अगर वो सोई भी रहती है और मैं चाय बनाती हूँ ना तो मेरी बेबी उठ जाती है। और चाय वाय पीने के बाद मैंने उसकी की मालिश और डुगू को भी मैंने पढ़ाने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि फिर कुकिंग भी करना होता है और कुकिंग टोटली बेबी पे डिपेंड करता है कि वो कब सोएगी और मैं कुकिंग करूँ। सब चीज़ों को उसकी जगह पे लगा दूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, लाइक शैम्पू, कंडीशनर और भी कुछ चीज़ें, केचप। यहाँ पे पापा वो कर रहा है स्टडी और बेबी अभी भी सोने का नाम नहीं ले रही है और बेबी सोएगी नहीं तो काम होगा नहीं। इतनी बदमाश। टाइम 8:30 हो गया, ये देखो 8:30 हो गया है और मैं सोच रही हूँ मैं क्या कुकिंग करूँ। और सबसे बड़ी बात है कि बेबी तब तक सोएगी। अर्ली सोना होगा क्योंकि अर्ली उठना होगा, हस्बैंड नहीं है तो डुगू को फिर छोड़ना है ना, और सारी चीज़ें। तो जैसे तैसे बहुत परेशान करने के बाद फाइनली बेबी सो गई और मैं फटाफट से कुकिंग करने के लिए आ गई थी। काफ़ी लेट हो गई थी, 9 बज गया था आई थिंक। और तो मैंने मूंग दाल का, मतलब हरा मूंग जो होता है ना, उसका तड़का बनाया और रोटी। और इससे ज़्यादा कुछ कुक करने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि डुगू फिर सो जाता है, स्कूल जाता है और पार्क जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही थक जाता है। और कैमरा लगाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी मतलब एंड करना ही भूल गई थी। और अपने आप कैमरे की बैटरी, मतलब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई और वीडियो शूट होना, मतलब रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो यही बस नाइट का रूटीन था। और जब से 2 बच्चे आए हैं ना, अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हो तो आप मेरी हालत से ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि मैं अपने आप को लेके कितनी ज़्यादा केयरलेस हो गई हूँ। हालांकि पहले भी मैं अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं थी कि मुझे ऐसे ही रहना है, बट फिर भी अभी 2 बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। बाय बाय, गुड।